आपके साथ अहमद कुरैशी। हम खड़े हैं दिल्ली के थाना वेलकम इलाके के अंदर जनता कॉलोनी में। ये जनता कॉलोनी का वो इलाका है केली पट्टी के नाम से मशहूर है। और रात की एक घटना यहाँ पे एक सनसनी फैला दी। रात की जो घटना थी उससे सनसनी फैल गई। यहाँ पे एक 35 साल की युवक की चाकू से गोश्त हत्या कर दी गई। बताया गया कि वो युवक जो था 35 साल का युवक, जिसका नाम मुस्तकीम था। मुस्तकीम अपना बैटरी रिक्शे का काम करता था और चलवाता था। उसका किराया लेने के लिए जब पार्किंग में पहुंचा तो उससे पार्किंग है, उस पार्किंग में ही पहले से घात लगाए बैठे कुछ हमलावरों ने, अज्ञात हमलावरों ने मुस्तकीम पर तमाड़ तोड़ चाकू से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने मुस्तकीम को जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। आइए हम तस्वीरों में देखिए, जो ब्लड पूरी तरीके से जमीन पर देखते हैं, वही जगह है जहाँ मुस्तकीम का मर्डर किया गया था। और उसके बाद में मुस्तकीम चाकू से बुरी तरह घायल कर दिया। और एक बहुत ही बड़ी बात यह है कि यहाँ घटना घटी है उससे 100 मीटर की दूरी पर एक पुलिस चौकी इस पैकेट पे तैनात है, जहाँ पर पुलिस वाले शाम को अपनी ड्यूटी करते हैं, बैठते हैं। और उसके बाद में 100 मीटर की दूरी पे रात्रि के टाइम में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस की पैकेट के जो पैकेट लगता है, जो चौकी बनी हुई है, उससे महज 100 मीटर की दूरी पर एक युवक को तबाड़तोड़ चाकू से गोद हत्या कर दी जाती है और उस युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये भी बताया गया है कि स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी 4 दिन पहले ही मुस्तकीम के घर में खुशियां आई थी। एक बेटे को का जन्म हुआ था और 4 दिन के बाद में उसके घर में जो खुशियां थी वो मातम में बदल गई। आज मुस्तकीम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि जमुना पार्क के अंदर चाकू गैंग पूरी तरीके से सक्रिय है। कभी किसी इलाके में, कभी किसी इलाके में वो समय समय पर हत्याओं को अंजाम देता है। और चाकू गैंग का इतना बड़ा आतंक है जमुना पार्क के अंदर, कभी जाफराबाद, कभी मुस्तफाबाद, कभी सीलमपुर, कभी जनता कॉलोनी, कभी वेलकम, किसी इलाके में चाकू गैंग अपना सक्रिय है और वो अपनी पूरी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाता है और युवक की मौत हो जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली में क्राइम का ग्राफ पूरी तरीके से बढ़ रहा है। और जो इसमें एक बड़ी वजह यह है कि बच्चा गैंग जो ना छोटी नाबालिग उम्र के बच्चे हैं, वो इन वारदातों को अंजाम देते हैं। आखिर ये समझ नहीं आ रहा कि इन नाबालिग बच्चों के ऊपर किसका हाथ है, कौन इसका आका है, कौन इसका साथ देता है, कौन इस गैंग को ऑपरेट करता है, जो इन नाबालिग बच्चे पूरी तरीके से इतने बड़े घातक, इतने बड़े वारदात को अंजाम देते हैं, किसी की भी जान लेकर आसानी से चले जाते हैं। यहाँ पर मौके पर वो स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था बताएंगे? क्या हुआ बताएंगे, थोड़ा जानकारी। किसी को नहीं पता, ये रात को हुआ। किस टाइम की घटना है? ये हमें भी नहीं पता, हमें थोड़ा पता चलेगा। जो लोग को हुआ किसी को जानकारी नहीं होती। करेगा क्या यहाँ पे? गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है यहाँ पर किसी के अलावा इस तरह से स्थानीय लोगों ने बताया कि पार्किंग का इलाका है, इन लोगों को ये आसपास के बगल में रहते हैं। जब महज 100 मीटर की दूरी पर, 150 मीटर की दूरी पर दिल्ली पुलिस है, उसको पता नहीं पड़ पाया, तो ये स्थानीय लोग हैं। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुस्तकीम जिसकी हत्या रात बेरहमी से कर दी गई चाकू से गोदकर, उनके घर पर मौजूद है। लोग यहाँ पर हैं, उनके परिवार के लोग पीड़ित हैं, उनसे कुछ जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? क्या कौन थे आपके जिनकी हत्या हुई? क्या नाम, कौन थे आपके जिनकी हत्या हुई? मुस्तकीम कौन थे? अच्छा, आपके बेटे। क्या घटना घटी अम्मा? किसी से दुश्मनी थी, क्या था? पता नहीं बेटा, क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। मेरा जो है काम कर रहे थे, सुबह कुछ खाना खा के गया तो बस इसकी देर लगी। अच्छा, 10 मिनट हुआ भी मुश्किल से। आपको कैसा पता चला कि उनके साथ में ये हादसा हो गया? लड़का आया तो भागता हुआ। अच्छा, किसी ने उसके हाथ से नहीं गए तो उन्हें जल्दी दादी जल्दी से जाओ। अच्छा, दादी ने उनसे के दिन चाकू मार दिया। अच्छा, तो भागती गई, मुझे मिला भी नहीं। अम्मा क्या काम करते थे मुस्तकीम, जो आपके बेटे थे, क्या करते थे? बैटरी का काम, रिक्शा चार्ज करते थे। बैटरी पार्किंग उन्हीं की है या अपना रिक्शा चलवाते थे?
अच्छा। पार्किंग पे करते थे, अच्छा 4 दिन करते थे। जी। अच्छा अच्छा, तो किस रात कितने बजे की घटना है, कब हुआ था यहाँ से? 10:30 बजे की घटना है। खाना खा के अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने हादसा किया है, चाकू मारे, उनसे कोई दुश्मनी थी, को पता चला कुछ ऐसा, कुछ मुस्तकिम की लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हो? अभी नहीं मालूम कुछ और कोई बता सकता है? आप बताएंगे कि आप मुस्तकिम की किसी से लड़ाई थी, रंजिश थी, कुछ नहीं था? अच्छा, बताएंगे क्या क्या हुआ था, झगड़ा किससे झगड़ा था? बच्चों एक बार ले लो बच्चे को। हॉस्पिटल में थे जब बच्चा हुआ था। कितने दिन पहले बच्चा हुआ था? 8 दिन पहले हुआ, पिछले 8 दिन पहले खुशियाँ आई थी और 8 दिन के बाद में ही किसी ने इसी दिन पे ही बच्चा हुआ था, पिछले हफ्ते में। और आज के दिन ही बच्चा हुआ था आज? तो हॉस्पिटल में, अच्छा, बच्चा भी हॉस्पिटल में ही है? हॉस्पिटल में किसी ने कोई धमकी सी कोई दे रहा था कि भाई मैं तेरे पता नहीं क्या कर दूंगा, तो ये भी इधर से बोल रहे थे कि नहीं मैं तुझे ऐसे देख लूंगा। तो ये हॉस्पिटल में किसी ने धमकी दी थी 8 दिन पहले किसी ने? अच्छा, कौन लोग थे, पुलिस ने कोई कार्रवाई, पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? मैंने पूछा भी अपने देवर से, मैंने कि क्या हुआ, इसके पापा ने भी पूछा, मतलब मेरे हस्बैंड ने भी जी, पूछा कि भाई बेटा बता क्या बात है, तो वो कहने लगे कि भाई कोई बात होगी तो पहले तुम्हें ही बताऊंगा, कुछ बताया, लेकिन वो बता नहीं पाए। और 4-5 दिन बाद ये बात हो गई। ये बच्चा है सामने जो उनकी गोद में है? ये बच्चा वो बेबी है, ये छोटा बच्चा है, अभी बस इनके 4 लगभग एक हफ्ते पहले नानी ये बहन है। पूरे घर में जो खुशियाँ का माहौल था वो मातम में तब्दील हो गया और मुस्तकीम अब इस दुनिया में नहीं है। बड़ी बेरहमी से चाकू से गोदकर मुस्तकीम की हत्या कर दी गई और मुस्तकीम को की मौत हो गई। और ये देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो इलाका है जहाँ पर चाकू से गोदकर मुस्तकीम की हत्या कर दी गई थी। देखिए पूरी मार्केट है और यहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई चाकू से गोदकर। बताएंगे रात क्या हुआ, कुछ बताया जानकारी आप लोगों को? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, किसी को जानकारी है अड़ोसी पड़ोसी में कुछ और? तो आप थे ही नहीं यहाँ पर यहाँ बाहर रोड पर हुआ, लेकिन पता है कि मुस्तकीम की किसी दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी, कुछ ऐसा कुछ था? नहीं, किस तरह का लड़का था मुस्तकीम जिसकी हत्या हुई? बहुत साफ सुंदर बढ़िया लड़का। अच्छा, किसी से कोई झगड़ा वैसा? अच्छा, नहीं कोई ये हत्या की जो वजह कुछ तो कारण रहा होगा कुछ? जो हमें पता ही नहीं, तो हम लोग अपने घर में थे, वो वहाँ रोड पर बाहर पार्किंग पे मेन रोड पे वही से पता है क्या होगा क्या नहीं, वही बताएंगे देखा होगा। फिलहाल जो है वो पोस्टमार्टम होना है, बॉडी पोस्टमार्टम होना है। इसी वजह से तो परिवार के जो मेन लोग हैं वो सब लगभग जो है हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। लेकिन क्या हम अक्सर देखते हैं कि हत्याओं का दौर दूर होता है, एक के बाद एक हत्या होती रहती है, लोग इंसाफ मांगते हैं, इंसाफ दिलाएंगे। किसी भी व्यक्ति से बात करो, आपने कुछ देखा कुछ पता है तो वो एक ही बात कहेगा कि नहीं पता नहीं, घर से जा रहा था, मैं घर पे था, तो दोस्तों इंसाफ दिलाएगा कौन? क्योंकि समाज चाहे वो जज